आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। अभी तक आपने प्रेरणा पोर्टल पर किसी बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, अभिभावक के बैंक खाते की डिटेल को कैसे एडिट करते हैं ये समझा होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का एडमिशन डेट और जिस कक्षा में उसका नामांकन हुआ है अगर आपसे गलत फीड हो जाता है, जैसे अगर आपको बच्चे का एडमिशन कक्षा 2 में करना था लेकिन गलती से कक्षा 1 में या 3 में या 4 में किसी भी कक्षा में हो जाता है, तो आप उसका संशोधन कैसे करेंगे। इसी के साथ ही साथ अगर बच्चे का आधार नंबर आप रजिस्ट्रेशन के समय डालना भूल गए थे, तो अब नए सिरे से आप बच्चे का आधार नंबर कैसे फीड करेंगे, ये जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। जानकारी साझा करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर के सर्च बार में टाइप करना होगा prerna.up.in और आपको इसे सर्च कर देना है। जैसे आपने सर्च किया कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको इस 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करना है, फिर एक ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा। आपको इसमें बैंक डेटा अपलोड पे क्लिक करना है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है टीचर्स लॉगिन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे लॉगिन करने का एक पेज खुल के आएगा। इसमें आपको बैंक अपलोड पे क्लिक करना है। फिर आपको अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, विभाग में जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे टाइप करना है। मैं अपना नंबर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर एक वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पर एक सेंड OTP का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि OTP सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल, आपको ओके पे क्लिक करना है। OTP एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आपने लॉगिन पे क्लिक किया एक मैसेज आएगा यू आर ऑलरेडी लॉगिन विद अनदर डिवाइस, आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर एक मैसेज आएगा डू यू वांट टू लॉग आउट, आप ओके पे क्लिक करेंगे। फिर एक मैसेज आएगा यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली, फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन, आपको फिर ओके पे क्लिक करना है। जैसे आपने ओके पे क्लिक किया आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी डेटा आपको एडिट करना होता है टीचर्स लॉगिन के थ्रू, तो इसमें आपको देखिए ये पहला वाला सेक्शन होता है, आपको दूसरे वाले सेक्शन में आना है। आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड अपडेट फॉर्म्स, यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। अब अगर आपने बच्चे का एडमिशन अप्रैल से जून में किया था तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जुलाई से अगस्त में किया था तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। सितंबर से फरवरी में अगर आपने उसका एडमिशन किया था तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। चलिए मैं आपको कहीं पर भी क्लिक करके किसी एक बच्चे की जो डिटेल एडिट हो सकती है उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आपने सितंबर से फरवरी खाद्यान्न और धनराशि के विवरण में परिवर्तन पे क्लिक किया, आपके सामने एक पेज खुल के आएगा। इसमें सबसे पहले आपको सेशन को सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर सत्र 2020-21 को चुन लेते हैं। उसके बाद हम जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें कक्षा का चुनाव करना होगा। तो हम कोई भी कक्षा 1 चुन लेते हैं, जैसे हम कक्षा 2 चुन लेते हैं। फिर हम इसे सर्च कर देंगे। जैसे आपने सर्च पे क्लिक किया कक्षा 2 के बच्चों की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको बच्चे से रिलेटेड कोई भी मतलब डिटेल को एडिट करना होता है तो बच्चे के ठीक पहले वाले बॉक्स में ये जो चेक बॉक्स है आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। अब देखिए आप लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। एक यहाँ पर बच्चे का नाम भी एडिट कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर पिता का नाम एडिट कर सकते हैं, फिर माता का नाम एडिट कर सकते हैं। फिर देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप एडिट नहीं कर सकते, आप यहाँ पर SR जो नंबर है वो भी एडिट कर सकते हैं। छात्र छात्रा की जन्म तिथि भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर पिता माता का नाम जो छात्र छात्रा के आधार के अनुसार है वो आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक का IFSC कोड आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप आगे जाएंगे तो देखिए ये अकाउंट नंबर एडिट कर सकते हैं, खाता धारक का मोबाइल नंबर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब इसमें लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर देखिए कन्वर्जन कॉस्ट, चावल और गेहूं की जो मात्रा है आप इन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, मतलब इन सूचनाओं को आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कहीं पर भी आपने नहीं देखा होगा कि बच्चे की एडमिशन डेट और जो बच्चे की कक्षा है उसका भी संशोधन किया जा सकता है। तो आप यहाँ से बच्चे की कक्षा और एडमिशन डेट का संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बच्चे की एडमिशन डेट और बच्चे की जो कक्षा है उसका संशोधन कैसे करेंगे, या अगर आपको बच्चे की आधार संख्या भी डालनी हो तो वो काम आप कैसे करेंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब मैंने सेशन का चुनाव किया था तो वहां पर केवल 2 ही सत्र आ रहे थे, एक सत्र 2019-20 और एक सत्र 2020-21।
अब आपने अगर इस सत्र में यानी कि 2021-22 में अगर किसी बच्चे का नया रजिस्ट्रेशन किया है और उसकी कोई एंट्री गलत हो जाती है, बाय द वे उसका एडमिशन का डेट गलत हो जाता है, उसका कक्षा गलत हो जाता है, उसका आधार नंबर आपने फीड नहीं किया, उसका एपीएल बीपीएल अंत्योदय का जो टाइप है वो कैटेगरी है, ये सब अगर आपने नहीं सेलेक्ट किया है तो उसको आप कैसे सही करेंगे। तो अगर आपने 2021-22 में भी अगर प्रेरणा पोर्टल पर आपने किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया है तो आप वो भी सही कर सकते हैं। अब जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके लिए फिर से आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर के सर्च बार में prerna.up.in लिखना है, फिर आपको लॉगिन पेज पर आना है। अब यहाँ पर आप एक मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। टीचर्स लॉगिन करके आप किसी बच्चे की अगर एडमिशन डेट या कक्षा गलत हो गई हो तो आप टीचर्स लॉगिन करके ये काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास बीआरसी की यूज़र आईडी और पासवर्ड अवेलेबल है या आपके बीआरसी के थ्रू आपको दी गई है तो आप ये काम कर सकते हैं, और अगर नहीं दी गई है तो मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं ताकि आप बीआरसी पर जाकर अपना संशोधन करवा सकते हैं। अगर वहां पर ये कहा जाए कि हमें ये चीज़ नहीं आती है तो आप अगर सीखे रहेंगे तो आप वहां पर जाके ये बातें बताएंगे, तो इस तरह से आप अपना जो भी डिटेल है बच्चे से रिलेटेड वो आप सही करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास बीआरसी की यूज़र आईडी आपके ब्लॉक के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की गई है तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है, फिर कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आपने प्रोसीड पे क्लिक किया आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर एक पेज आएगा और इस पर एक मैसेज लिखा कि शेयर योर फीडबैक विद अस, आपको इसको कैंसिल कर देना है। फिर आपको देखिए यहाँ पर जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको इसमें नीचे की तरफ आना है और न्यू से लर्निंग आउटकम यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको इसमें देखिए नीचे की तरफ आना है और तीसरे नंबर पे देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है न्यू से एडिट स्टूडेंट रजिस्टर्ड रिकॉर्ड, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक नया पेज आएगा, इस पर लिखा है कि अपडेट और व्यू स्टूडेंट रजिस्टर्ड डिटेल, आप ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए सबसे पहले आपको सेशन का चुनाव करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर सत्र 2019-20 में अगर किसी बच्चे का एडमिशन डेट या कक्षा गलत आपने मतलब प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड किया हो, या सत्र 20-21 में आपने किसी बच्चे की एडमिशन डेट या कक्षा का चुनाव गलत किया हो, या अगर आपने सत्र 2021-22 में यानी कि इस सत्र में भी आपने जो नए रजिस्ट्रेशन किए हैं अगर उसमें एडमिशन डेट और बच्चे की कक्षा का चुनाव अगर आपने गलत कर दिया है तो आप इसमें से वो सत्र चुन लीजिए। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सत्र 2020-21 में जब हम बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो हमसे कुछ गलतियाँ हो गई, तो मैं आपको वो एडिट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर सत्र 2020-21 का चुनाव कर लेता हूँ। इसमें फिर आपको नीचे आना है, इसमें आपको स्कूल के टाइप का चुनाव करना है, तो हम यहाँ पर पीएस का चुनाव कर लेते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पर स्कूल को सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर देखिए जो सेलेक्ट का ऑप्शन है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं अपने स्कूल का चुनाव कर लूँगा, तो देखिए यहाँ पर मेरा स्कूल ये है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कक्षा का चयन करना होगा। तो मान लीजिए कि कक्षा 2 में किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन गलत हो गया था, तो मैं यहाँ पर कक्षा 2 का चुनाव कर लूँगा और फिर मुझे यहाँ सर्च पे क्लिक करना होगा। जैसे आपने सर्च पे क्लिक किया कक्षा 2 के सारे बच्चों की डिटेल यहाँ पर आपको शो होने लगेगी। अब देखिए इसमें हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए आप नीचे देख सकते हैं पेज बदलने के लिए, क्योंकि एक पेज पे केवल 10 बच्चे हैं तो आगे के बच्चों को देखने के लिए आप पेज आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पेज को आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए मैं चौथे पेज पे गया हूँ। यहाँ पर देखिए 39 नंबर पे एक बच्ची है रितिका, इसकी जो डिटेल है वो हमसे गलत फीड हो गई थी। तो देखिए आपको इसकी रो में सबसे लास्ट में आना है। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, कक्षा ऑब्लिक अन्य विवरण संशोधित करें और एक यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है। तो डिलीट के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ कि अगर आप बच्चे का जो मतलब ये रजिस्ट्रेशन है, अगर बच्चा किन्हीं कारणों से आपके विद्यालय से उसका नाम कट गया हो तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कक्षा ऑब्लिक अन्य विवरण संशोधित करें। यहाँ साफ साफ लिखा है कि आप कक्षा का संशोधन भी कर सकते हैं और अन्य विवरण का संशोधन भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब देखिए आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा, ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज है। आपको याद आ रहा होगा कि जब आपने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया था तो ठीक इसी तरह का पेज आपके सामने आया था। यानी कि आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन बच्चे का कर चुके हैं आप उसको एडिट करने जा रहे हैं। इसमें आपको नीचे की तरफ आना है। अब देखिए इसमें 2 पोर्शन है, एक आपका स्कूल इन्फॉर्मेशन का पोर्शन है और एक नीचे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का जो पोर्शन है। अब आप इसमें क्या करना है, बाय द वे मान लीजिए कि हमने कक्षा 2 का जो बच्चा था, जो बच्ची रितिका थी, उसकी डिटेल को हम एडिट कर रहे हैं। हमसे गलती से उसका जो नॉमिनेशन था, उसका जो रजिस्ट्रेशन था वो कक्षा 2 में हो गया था। अब हमें उसे कक्षा 1 में लाना है, यानी कि उसका जो सही कक्षा है वो कक्षा 1 है। तो देखिए सबसे पहले आपको स्कूल इन्फॉर्मेशन वाले जो सेक्शन में यानी कि इस पोर्शन में आपको लेवल को सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए हम यहाँ लेवल पे क्लिक करेंगे और अब हम इसे कक्षा 1 कर देंगे।
अब आपको इसमें नीचे की तरफ आना है। देखिए यहाँ पर बच्चे का एसआर नंबर है, बच्चे का नाम, ये तो सब सही है। इसमें अगर गलती हो तो आप एसआर नंबर भी सही कर सकते हैं, यहाँ पर बच्चे का नाम भी सही कर सकते हैं। बच्चे का जो जेंडर है वो गर्ल है, वो ठीक है। पिता का नाम, माता का नाम सही है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आधार नंबर हमने एंटर नहीं किया था, तो चलिए मैं यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। तो देखिए हमने बच्चे का आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया और बाकी सारी डिटेल सही है। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं आपको दो चीज़ें दिखाने वाला हूँ। एक तो हमने क्या किया कि बच्चा कक्षा 2 का था, हमने बच्चे को कक्षा 1 में कर दिया। दूसरी बात यहाँ पर क्या हुआ कि हमने यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर नहीं था, हमने यहाँ पर बच्चे का जो आधार नंबर है वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया था। आप देख सकते हैं ये आधार नंबर हमने एंटर कर दिया। अब ये जो बच्चा कक्षा 2 में था वो आपको कक्षा 1 में दिखेगा, और जो बच्चे का आधार नंबर नहीं था वो आपको आधार नंबर दिखेगा। मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। ये सब संशोधन करने के बाद आपको नीचे प्रोसीड टू अपडेट पे क्लिक करना होगा। जैसे आपने प्रोसीड टू अपडेट पे क्लिक किया, आपके सामने एक मैसेज आएगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अपडेट सक्सेसफुली, कि स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप फिर से अपडेट वाले पेज पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं कि वो रितिका नाम की जो बच्ची है वो कक्षा 2 में अब है कि नहीं। तो हम यहाँ से सेशन का चुनाव करेंगे 2020-21, फिर हम यहाँ पर स्कूल का टाइप सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर स्कूल का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अपने स्कूल का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कक्षा का चयन करेंगे। तो देखिए कक्षा 2 का जो बच्चा था उसे हमने कक्षा 1 में किया, तो पहले हम देखते हैं कि कक्षा 2 में वो बच्चा है कि नहीं। तो देखिए हमने लेवल 2 सेलेक्ट कर लिया और इसे हमने सर्च कर दिया। अब देखिए हम अल्फाबेटिकली चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर आर फॉर रितिका होता है, तो देखिए यहाँ आर फॉर राज है, आर फॉर रोहन है, आर फॉर रोशन लाल है। हम देखिए चौथा पेज है ये आपका। हम 5वें पेज पे जाते हैं। देखिए 5वें पेज में जो सबसे पहला जो बच्चा है वो सचिन आ गया, आर के बाद एस आ गया, लेकिन रितिका नाम की बच्ची हमें कहीं नहीं दिखी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कक्षा 2 में जो टोटल बच्चे थे वो 49 थे, और अब यहाँ पर 48 हो चुका है, यानी कि एक बच्चा कम हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस बच्चे को हम कक्षा 1 में देखते हैं, क्या वो बच्चा कक्षा 1 में आ चुका है। तो हम यहाँ पर लेवल पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लेवल 1 को चूज़ करेंगे और फिर हम सर्च कर देंगे। तो देखिए कक्षा 1 के बच्चों की जो मतलब लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। इसमें हम देखिए आगे पेज पे जाते हैं, हमको अल्फ़ाबेटिकली आर पे जाना है। तो देखिए हम पहले चौथे पेज पे जाके देखते हैं, ये आर है। देखिए आर फॉर राधा, राधा से स्टार्ट हो रहा है। फिर ये चौथा नंबर पेज, हम 5वें नंबर पेज पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया आर फॉर, देखिए राजकुमार हो गया, रमता हो गया, रेशमा हो गया, रितिका आ गया और रितिका गुप्ता। रितिका गुप्ता तो एक ही बच्ची थी, लेकिन ये जो रितिका है वो हमने कक्षा 2 से कक्षा 1 में की। अब आपको यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकली ये चीज़ दिख गई होगी कि हमने जो गलती से बच्चे का एडमिशन कक्षा 2 में हो गया था उसे हमने कक्षा 1 में कर दिया। और जैसे आप यहाँ पर कक्षा और अन्य विवरण संशोधित करें पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे का आधार भी हमने यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो रितिका नाम की बच्ची थी मैंने उसे कक्षा 2 से कक्षा 1 में किया। अब अगर आप फिर से इसको कक्षा 2 में पहुँचाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कक्षा ऑब्लिक अन्य विवरण संशोधित करें पे क्लिक करेंगे, और अब आपको सिर्फ एक चीज़ करेक्ट करनी होगी, वो होगी बच्चे की कक्षा। अब आपके सामने वही पेज खुल के आ जाएगा। स्कूल इन्फॉर्मेशन वाले पेज में आप देखिए यहाँ पर लेवल 1 लिखा है, हम इसे क्लिक करेंगे, फिर से लेवल 2 सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे क्या करेंगे, प्रोसीड टू अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको दिखा दूंगा कि ये बच्ची फिर से कक्षा 2 में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर आ गया कि मैसेज की स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अपडेट सक्सेसफुली, हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके सामने अपडेट व्यू स्टूडेंट रजिस्टर्ड डिटेल आ गई। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो रितिका बच्ची वापस कक्षा 2 में आ गई। सेशन का चुनाव करिए 20-21, स्कूल का टाइप PS, स्कूल का नाम हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बच्चे की कक्षा का चुनाव करेंगे। हमने वापस 2 में बच्चे को पहुँचा दिया है, फिर हम सर्च पे क्लिक करेंगे। देखिए बच्चों के नाम की लिस्ट आ गई। हम आर वाले अल्फ़ाबेट पे जाते हैं। ये देखिए ये जो रितिका संजय राजभर पिता का नाम है, ये बच्ची वापस यहाँ पर आ गई। और अब मैं आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए 49 हो गए। आपको याद होगा उस समय एक कम हो गया था, 48 हो गया था, लेकिन अब वापस 49 हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपके साथ में साझा की ये आपके लिए उपयोगी होगी और ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग संबंधी जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।